हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि ट्वेल्थ के एग्जाम बहुत पास आने वाले के आ ही गए हैं ना। और इसके अलावा जेट के भी 2 महीने या 2.5 महीने लगे, आईसीआर के भी 2 महीने से 2.5 महीने लगे। आपको क्या करना है, अब भी सिर्फ ट्वेल्थ पे ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है? ट्वेल्थ पे। कितने दिन ध्यान रखना? 28 तारीख तक ट्वेल्थ पे ध्यान रखना। इसके साथ साथ में अपना ना जो ट्वेल्थ की जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर ट्वेल्थ की एजी प्लस ट्वेल्थ की एजी बायो प्लस ट्वेल्थ की एजी केमिस्ट्री, इन तीनों को ना मतलब ट्वेल्थ तक सीमित नहीं रखना है। इन तीनों को अपन को क्या करना है, इसमें से अपन के कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 10 कम से कम 10 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन का मेटेरियल तो आपके हाथ में ही अभी इस टाइम तक, अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना। हाँ, ये बात है कि एग्रीकल्चर का और जैसे थ्योरी सब्जेक्ट होती है, एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसका थोड़ा सा लेवल अलग होता है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है, सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि वैसे अपन पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, फिर अपन इधर जेट का एग्जाम दे दे, फिर तो होगा ही नहीं। यहाँ पर टेंशन मत लो तुम, है ना। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन थे भाई साहब, आपने 120 में से 40 क्वेश्चन तो अपने किसके हो गए, 12वीं के हो गए। इसके अलावा बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, इसके अलावा एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ये एग्रीकल्चर 20 क्वेश्चन 11th में से आएंगे। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि 11th 12th के बाद में भी आते हैं, है ना, जो यूनिवर्सिटी करवाती है, तो उनके अलग अलग इस पर आधारित रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अपन को क्या करना है, अभी क्या करना है, इस पर ध्यान रखना। इसके बाद में इनके छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने, छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाने प्रत्येक पार्ट के, कि इस पार्ट में से कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अपन को क्या करना है, अभी आईसीआर का फॉर्म निकला हुआ, आईसीएआर, आईसीआर का सीयूईटी। पहले क्या होता है, आईसीआर का जो एग्जामिनेशन है ना, वो पहले कौन करवाती थी, आईसीआर ही करवाती थी। लेकिन अब कौन करवाती है, सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, है ना। तो जितने भी सेंटर के जो एग्जाम होते हैं ना, वो सारे कौन करवाती है, सीयूईटी करवाती है इस टाइम, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आईसीआर का जो फॉर्म है ना, वो कितने से 2 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और कितने मार्च तक, 22 मार्च तक आप भर दोगे इसमें, ठीक है। 22 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बीच में पहले क्या था, यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया था। अब यूनिवर्सिटी का मामला हटा दिया गया है, यूनिवर्सिटी को आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी पढ़ना नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगी। उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़नी है, डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने। डोमेन सब्जेक्ट में आपको एजी, बायो और केमिस्ट्री, ए बी सी, ये तीनों आपको क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। ये चीजें पढ़ने के बाद में आपको आईसीआर, देखो सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, जो वो सिलेबस में अपना करवा देंगे बाद में, ठीक है। और इसकी क्लासेस सारी ऑफलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी। ऑफलाइन के लिए आप संपर्क करें इन नंबरों पर, ये जो नंबर है इन पर आप कॉल कर सकते हो। ऑफलाइन आ जाना। टोंक डिस्ट्रिक्ट है, टोंक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। और दूनी बंथली, तहसील दूनी बंथली में ये कोचिंग रहेगी अपनी, ठीक है, यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा जेट, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, जेट है। जेट में सिलेक्शन लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 महीने दिन और रात एक करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन पता है 2 साल तक कुछ भी नहीं पढ़े और 2 महीने में कुछ सब कुछ पढ़ना, तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी। यानी कि अपने पास मैं क्या कर रहा हूँ, एक सत्य मेरे, उनके आधार पर मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, जैसे नीट और आईआईटी वालों को पढ़ाते ना, वो लास्ट में भी वैसा करते हैं। उन्होंने क्या किया है, जैसे 2 महीने के 60 दिन, 60 दिन का हेल्थ चैलेंज, यानी कि नीट के लिए रखा उन्होंने। तो मैं उनके जो उनके मार्गदर्शन उन पर ही मैं चल रहा हूँ। तो उन्होंने 60 दिन का, उन्होंने 75 दिन का रखा था, मैं क्या कर रहा हूँ, 60 दिन का कर रहा हूँ। तो 60 दिन में क्या करेंगे अपन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाएंगे, एमसीक्यू आधारित रहेगी। प्लस आपको ना टारगेट बेस्ड स्टडी, टारगेट बेस्ड स्टडी करवाई जाएगी। ध्यान रखना, टारगेट बेस्ड स्टडी करवाई जाएगी, बेस्ट स्टडी। इस स्टडी में क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई साहब मास्टर ने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, चलो भाई ठीक है तुम तुम्हारा इसे देख लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
आपको 12 घंटे 10 से 12 घंटे तक एक जगह बैठना रहना पड़ेगा। साथ में आपको पानी की बोतल लानी पड़ेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है ना उसके लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो पूरा ध्यान है ना पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा 2 महीने तक, वो शानदार तरीके से। तब जाके अपना है ना यूनिवर्सिटी का सपना देख सकते हैं। नहीं तो सपना सपना ही रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यूनिवर्सिटी प्राप्त करने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 महीने तक, यानी कि 60 दिन तक, 60 से 70 दिन का टाइम रहेगा अपने पास। इन दिनों में अपन क्या करेंगे, टारगेट बेस्ट स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे पूरी तरह से 11वीं 12वीं की, है ना। उनको प्रत्येक उसका क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक उसका एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी उनमें से, ठीक है। मतलब ये सिलेक्शन बेस्ड स्टडी रहेगी, बेस्ड स्टडी सिलेक्शन बेस्ड स्टडी रहेगी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, पिछले जो साल के जो पेपर आए ना उनको भी हल करवाएंगे इसमें, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ठीक है। सबके अलग अलग टीचर रहेंगे, ऐसे नहीं कि भाई साहब एक ही मास्टर सबको पढ़ा रहा है, नहीं, सबके टीचर अलग अलग रहेंगे और एकदम पोस्ट शानदार तरीके से स्टडी करवाई जाएगी। यानी कि जिसका सिलेक्शन नहीं होगा ना इस बेच में, उसका भी, वो भी सोच सकता है कि अपन वहां पर जाने से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस जिसका भी सिलेक्शन नहीं होगा ना, यानी कि मैं उन स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ या पढ़ाता हूँ जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और मैं उनका सिलेक्शन करवाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अभी तक तो मैंने एक कोचिंग चलाई है, इसमें अभी तक तो 4 से 5 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, 4 से 5 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, ज्यादा हाव भाव भी नहीं, लेकिन ये पूरा विश्वास है कि हाँ उनका जो सिलेक्शन हुआ ना वो किस मानसिक स्थिति के थे, मतलब उनका लेवल क्या था ना, उसके आधार पर, ठीक है। इसके अलावा टारगेट बेस्ड स्टडी, सिलेक्शन बेस्ड स्टडी देगी, और टास्क टास्क दिया जाएगा आपको, क्या दिया जाएगा, टास्क। आपको प्रत्येक पार्ट का टास्क दिया जाएगा, आपको यहाँ पर रहकर करवाया जाएगा, मोबाइल फोन से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। मोबाइल फोन जिसके पास रहेगा उसको क्लास से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, भगा दिया जाएगा एकदम। क्योंकि सीरियस होकर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको लेना है तो वो ले लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है उनको, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो एक तो टास्क बेस्ड स्टडी की जाएगी, टारगेट बेस्ड स्टडी की जाती है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, यानी कि जो बच्चे 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना इधर, उनका सिलेक्शन 100% होगा, आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो एमसीक्यू भी कैसे, ऐसे नहीं कि भाई साहब लो पहले साल के क्वेश्चन लाए उसको मिला के कर लिया, नहीं। जैसे क्वेश्चन पेपर है 2017 का एग्रीकल्चर का, तो उसका पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, मतलब चारों ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे अपन इसमें, चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके फिर बाद में करेंगे कि हाँ क्या हो सकता है इसमें ना आगे, ठीक है। तो ये चीज अपन देखेंगे इसमें, ए है ना, एग्रीकल्चर बायोलॉजी इसमें है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज हो गई। और ध्यान रखना, अनुशासन रहोगे ना, अनुशासन में यानी कि बैठने की कैपेसिटी रहेगी ना 8 8 10 10 घंटे, तभी इसमें ज्वाइन करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं लास्ट में जाकर हथियार डाल देते हैं, ये ध्यान रखना। जो लास्ट में पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन होगा, यानी कि जो 12 महीने तक पढ़ा है लास्ट में कुछ नहीं पढ़ेगा वो तो दूर ही। जिसने शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और लास्ट में पूरा जोश और जज्बे के साथ पढ़ रहा है ना, उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी बढ़िया संभावना है, ठीक है। तो ये रही अपनी आज की क्लास। इसमें अपन क्या करेंगे, एकदम जेट की क्लासेस लगेंगे। इसके अलावा अपन बाहर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे बायोलॉजी का पेपर कब है, एग्रीकल्चर कब है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कब है, इनके में जो प्रिडिक्शन क्वेश्चन लाऊंगा, उनके आधार पर आप देख लेना कि हाँ कौन कौन सा आ सकता है, लेकिन उसको पढ़ के जाना एक बार, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ के जाना, उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, 110% मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान रखना उन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आपको स्टडी करते रहने हैं बड़े एकदम। और कोई भी मेरे से हेल्प हो तो इन नंबरों पे कॉल कर देना, कोई सी भी, है ना। यहाँ पर हर प्रकार की जो बीमारियां उनका इलाज किया जाता है, आराम से बता देना, है ना। तो पढ़ाई से संबंधित किसी समस्या होनी चाहिए आपकी, ऐसे नहीं कि भाई साहब घर वालों से संबंधित समस्या और मेरे पूछे तो भाई साहब मैं नहीं कर सकता ना, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये नंबर है, इन पे आप कॉल कर लेना। और जिनको भी पढ़ना ना वो सीरियस होकर पढ़ लेना बस भाई, ये ध्यान रख लेना। ये 2 महीने हैं, जो 2 महीने में पढ़ लिया ना, 2 महीने गुना 12 घंटे बराबर 24, है ना, 240। यानी कि देखो 2 महीने है ना,
720 घंटे की स्टडी करवाई जाएगी भाई साहब। कितने घंटे की? 720 घंटे की स्टडी। अब 720 घंटे में क्या करवाए जाएंगे, कितने पेपर लिए जाएंगे? प्रत्येक संडे के अलावा प्रत्येक गुरुवार या बुधवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा। सब्जेक्ट जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो मंथली वाइज टेस्ट लिया जाएगा। मतलब टेस्ट इतने शानदार तरीके से लिया जाएगी कि पेपर आपका जो बैठेगा ना, टेस्ट में से आ जाएगा पूरा ही। तो आपको ध्यान रखना है, टेस्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है? टेस्ट को जो छोड़ दिया, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द मेक परफेक्ट द वुमन, ठीक है ना? प्रैक्टिस क्या करती है? वुमन को परफेक्ट बनवाती है, ठीक है? इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं आपको बता दूंगा। जेट का फॉर्म अभी नहीं आया है, जैसे उसका फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा। और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। 12th के लिए धन्यवाद।